आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पत्रिका की टीम प्रदेश के अलग अलग इलाकों की था ले रही है। इसी कड़ी में हम भगवान ब्रह्मा की नगरी पुष्कर और मार्बल नगरी किशनगढ़ पहुंचे, जहां लोगों की कई समस्याएं सामने आई। देखिए रमेश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। अजमेर से 13 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों से घिरी भगवान ब्रह्मा की नगरी पुष्कर इसे सब तीर्थों का गुरु कहा जाता है। एक ओर स्वर्णिम बालू मिट्टी के टीले हैं तो दूसरी तरफ पुष्कर सरोवर, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। पुष्कर के साथ सलासर धाम, खाटू श्याम जी, निम्बार्क तीर्थ, तेजाजी महाराज का समाधि धाम सुरसुरा यहाँ आस्था के बड़े केंद्र हैं। पत्रिका टीम तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची तो तीर्थ पुरोहितों ने दर्द बयां करते हुए कहा कि सीवरेज का गंदा पानी सरोवर में जाने से आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि मानते हैं कि पुष्कर के धार्मिक महत्व के अनुरूप विकास नहीं हुआ है। जोरावर सिंह कहते हैं कि सरकार की अनदेखी दर्द दे रही है। व्यापारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से ट्रॉमा सेंटर की दरकार है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के रूपनगढ़ कस्बे में लोगों से चर्चा हुई तो समझ आया कि हाईवे के हादसे बड़ा मुद्दा है। किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर होने वाले हादसों से लोग इसे हादसों का हाईवे कहने लगे हैं। पुष्कर सरोवर की समस्या है, पुष्कर तीर्थ की समस्या है। एक तो कॉरिडोर का जो प्रस्ताव पास हो रहा है मोदी सरकार से और राजस्थान सरकार से, कॉरिडोर अभी तक काम चालू नहीं है। और निरंतर दूसरी समस्या है जो पुष्कर सरोवर के अंदर जो भी गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी आ रहा है और हर साल पैसे पास होते हैं और पुष्कर की नालियों में सफाई नहीं है। और सीवरेज का जो काम निरंतर भी 11 करोड़ रुपए का पास हो गया, काम चालू है, वो भी धीरे चल रहा है। मेन समस्या यहाँ की सीवरेज की व्यवस्था है, जो कि आए दिन सीवरेज लाइन ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो होने से सीवरेज का गंदा पानी सरोवर में जाता है, जिससे बाहर से आने वाले तीर्थ यात्री और पुष्कर में रहने वाले जो व्यक्ति है उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। तीर्थराज पुष्कर एक पवित्र सरोवर है, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी वर्षों से सीवरेज का गंदा पानी जाता है और उसे रोकने के लिए राज्य सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं भी मांग करता हूं कि तीर्थराज पुष्कर में एक बूंद भी गंदा पानी सरोवर के अंदर नहीं जावे। ठोस योजना अभी तक जो भी योजना बनी है वो कारगर साबित नहीं हुई है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं राज्य सरकार से कि इसको अतिशीघ्र अच्छी योजना बना करके सीवरेज का गंदा पानी एक बूंद भी सरोवर में नहीं जाना चाहिए। एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर यहाँ पुष्कर तीर्थ नगरी में ही है, जहाँ लाखों तीर्थयात्री जगत पिता ब्रह्मा जो सृष्टि रचयिता है उनके सम्मुख होके अब पुण्य कमाने आता है। तो उस अनुसार जो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है उसका कॉरिडोर बनना चाहिए, जिससे यात्रियों को जन सुविधाएं मिले, उनको आसानी से दर्शन हो सके और वो प्रतीक्षालय अच्छे हों, जूते खोलने की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को खान पान की व्यवस्था अच्छी हो, ठहरने की व्यवस्था अच्छी हो, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो। ऐसे विकास और जन सुविधाएं पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के कॉरिडोर में दी जानी चाहिए। मौजूदा सरकार की योजनाओं को लेकर यहां अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। कस्बे के रामजीवन ने कहा राहत कैंप चुनावी हथकंडे हैं, जबकि संतोष और हरजीत जाट ने कहा सरकार की योजनाओं से उन्हें फायदा मिला है। वहीं मार्बल कारोबारी ओम प्रकाश ने बताया कि मार्बल और नमक ही रोजगार देता है। गांव में नमक उत्पादन कर शोधन के लिए नावा की रिफाइनरी में भेजा जाता है। किशनगढ़ मार्बल मंडी में ESI अस्पताल 100 बेडों का स्वीकृत हुआ है। किशनगढ़ के अंदर 40 से 50 हज़ार श्रमिक काम करते हैं जो रोज़ बीमार होते हैं, दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। ESI हॉस्पिटल बनने से उनको काफ़ी राहत मिलेगी। ये किशनगढ़ की मंडी जो एक अपने समय में मार्बल के नाम से विश्व विख्यात थी, यहाँ मार्बल के हजारों इकाइयाँ थी। आज सिरेमिक टाइलों ने के कारण ये मध्य से गुजर रही है। सिरेमिक टाइलों ने इतना असर डाला है कि ये व्यवसाय निरंतर मध्य की ओर जाता जा रहा है। बीच में ग्रेनाइट का व्यापार भी यहाँ काफ़ी कुछ फला फूला, लेकिन सिरेमिक टाइलों की कॉस्टिंग और लागत कम होने के कारण ये व्यापार निरंतर मध्य की ओर जाता जा रहा है। रूपनगढ़ से बाहर निकलते ही किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सीमा शुरू हो जाती है। पेयजल संकट यहाँ की बड़ी समस्या है। कई बार 5 से 7 दिन में जलापूर्ति होती है। रूपनगढ़ नदी क्षेत्र में अतिक्रमण ने पानी के रास्ते बंद कर दिए। ये देख पा रहे हैं, ये हमारा किशनगढ़ है, जिसे ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से भी बड़ा विख्यात हुआ था पूरे मार्बल एरिया में। और इसकी गंदगी देखिए, जहाँ
एक नंबर पे इंदौर आता है। उस हिसाब उसके तजुर्बे पे ये देखा जाए तो ये किशनगढ़ की ये स्थिति है कि यहाँ पे आए दिन अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार, किराना स्टोर, मिठाई वाले ये अपना कचरा में डाल के जाते हैं, जिसकी वजह से ये गाय रोड पे आ जाती है। और रात को ना तो यहाँ लाइटें हैं ना कुछ है, रात को यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होती है कि पूछे नहीं जाए। इसके बाद हम मार्बल मंडी किशनगढ़ पहुंचे तो सेरेमिक की चकाचौंध नजर आई। राजस्थान का स्विट्जरलैंड मार्बल नगरी का नया परिचय है। यहाँ का स्लरी डंपिंग यार्ड तेजी से बढ़ता टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर जैन बताते हैं कि स्लरी की डंपिंग यार्ड के लिए हमें जगह चाहिए थी। सरकार ने 322 बीघा क्षेत्र आवंटित किया। यहाँ स्लरी ने सूख कर पहाड़ों की शक्ल ले ली। इसके बीच जमा बारिश का पानी नीला दिखता है और आइसलैंड सा आभास देता है। पर्यावरण की दृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार की सहमति से और राज्य सरकार के प्रयास से 320 बीघा जमीन डंपिंग यार्ड स्लरी के रूप में हमें ज़मीन अलॉट की गई। उसमें स्लरी सारी फैक्ट्रियों से जो स्लरी आती थी वो डंप की गई, पर वो भर चुका। अब लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गया और डंपिंग यार्ड एक स्नो यार्ड हो गया। तो लोग बागों का एक आकर्षण टूरिस्ट प्लेस हो गया, जिसको आगंतुकों को और टूरिस्टों को देखते और उनकी भावनाओं को देखते इसको डेवलप किया। रोड बनाई, हेलीपैड बनाया, चेंजिंग रूम बनाए, ग्रीनरी डेवलप, गार्डन डेवलप किए। अब भविष्य के अंदर हमारे उच्च पदाधिकारियों के सबकी सहमति से वहाँ एक गार्डन में शांतिवन और बच्चों के झूले और कैफेटेरिया, इसकी कार्रवाई चल रही है। ये किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड है, इसको बनाया मार्बल एसोसिएशन किशनगढ़ वालों ने। और ये मतलब यहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्री वेडिंग शूट आ रहे हैं अभी, बहुत सारे अच्छी मतलब कि ना शूटिंग्स आ रही है बाहर से, और मतलब बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे घूमने में। और हम जैसे मतलब बेरोजगारों को यहाँ पे रोज़गार भी मिल रहा है। अभी यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनने वाली है, तो ना उनको भी मतलब कि बहुत सारा रोज़गार मिलेगा। स्लरी के सूखे पहाड़ों के बीच जमा बारिश के पानी का संगम आइसलैंड सा आभास देता है। रील बनाते युवाओं और फोटो खिंचवाती टोलियों को देखकर समझ सकते हैं कि ये खूबसूरती बेहद लुभाती है। कमोबेश पुष्कर में भी ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी से विश्व पटल पर अपनी पहचान रखने वाले पुष्कर और किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड की चमक फीकी नजर आ रही है। पत्रिका टीवी के लिए रमेश शर्मा की खास रिपोर्ट।